राज्य में क्या क्या नहीं हुआ? नोटबंदी होगी, हरियाणा बेरोजगार हो गया, नशे में नंबर 1 हो गया, बदमाशी में नंबर 1 हो गया, और क्या नाश होगा? किसी दुकानदार का काम नहीं है यहाँ पे, सारे भीख मांग रहे हैं। काला धन लाने के लिए, ब्लैक मनी की बंद करने के लिए यही जो है उन्होंने नोटबंदी की थी। काला धन कौन सा वापस आया है? हमारा छीन लिया, हमारा छीन लिया। कौन सा आपका कैसे छीना? सारा ही छीन लिया, पब्लिक भिखारी बना दी है। बैंकों के बैंक जो लोन लेने वाले 10-50 बंदे आ जाते हैं दुकान पे। देखो दुकानदारों के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। व्यापारियों के लिए जीएसटी की मार दी, जीएसटी की हमारे को चोट दी उन्होंने, धंधा बंद हो गया। नोटबंदी की उन्होंने हमें चोट दी, धंधा बंद हो गया हमारा। सारा नाश मोदी के राज में हुआ। नोटबंदी, आरक्षण, पहलवान आरक्षण, ठीक है, क्या पता क्या क्या हुआ है। अब इन्होंने एक ऐसी ऐप बना दी है, धनिया लेना हो 100 ग्राम, घर के बाहर 5 मिनट मोटरसाइकिल आ जाएगी जी, धनिया के साथ बिस्कुट का पैकेट भी फ्री देगी। ये बेचारे कहाँ जाएंगे रेडी वाले? किसी से नफरत नहीं करते बीजेपी की तरह हम, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते हम, ठीक है ना? पहले कोई था और अब मोदी के राज में हिंदू मुसलमान हुआ ये जो भी कुछ हुआ। और जो दंगे हो रहे हैं, शिमला में दंगे हो रहे हैं, जो इनकी मजारें तोड़ी जा रही मुसलमानों की। राम मंदिर नजरों में डाल दिया हमने, राम मंदिर बनाया जी। अरे खोज में पीछे नहीं, राम मंदिर के जाऊंगा। ये चकाचौंध, ये रोशनी और ये खूबसूरत नज़ारे, ये नज़ारे हैं सोनीपत के बाज़ार के, जिसको पुराना बाज़ार कहते हैं। सबसे पुराना बाज़ार यही है, जिनको कच्चे क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर ये चकाचौंध, ये रोशनी आपको देखने को मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव कवर करते करते हम सोनीपत पहुँचे। सोनीपत का मुकाबला सबसे तगड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। निखिल मदान बीजेपी के चेहरा हैं, और बीजेपी के चेहरा होने से पहले वो कांग्रेस से मेयर थे, लेकिन 5 या 6 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, और बीजेपी ने भी विधानसभा का टिकट यहां पर दे दिया। सुरेंद्र पवार मौजूदा विधायक हैं, जो 3 तारीख तक विधायक रहेंगे, कांग्रेस पार्टी से हैं। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। सोनीपत अपने आप में बहुत तगड़े पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, और ये वो जगह है जहाँ पर पॉलिटिक्स की बिसात जो है वो तय होती है। यहीं इसी बाज़ार से सियासत की चर्चाएं चाय की दुकान से लेकर साड़ी के शोरूम तक चलती हैं, और यहीं से तय होता है कि आखिर सोनीपत शहर या सोनीपत विधानसभा किसके साथ में जाएगा। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोनीपत विधानसभा में चल क्या रहा है, और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सी दुकान में आ जाते हैं, आइए। हाँ जी, हाँ चल रहे हैं, प्रधान जी के पास भी चलना है जी। प्रधान जी क्या हाल है? देखिए पहले तो देखिए इस शहर की खूबसूरती और इस शहर के जायके देखिए, आप स्वाद देखिए। ये फास्ट फूड का एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें मोमोज वगैरह बिक रही हैं, और यहाँ पे कुछ टिक्की, समोसा, पानी पूरी और ये सब चीज़ें बिक रही हैं। क्या नाम है प्रधान जी आप? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी। प्रधान जी आपकी बड़ी तारीफ चल रही थी वहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। ये ऐसा है जी, पब्लिक के लिए हम काम करते हैं तो पब्लिक अपनी आप की तारीफ़ें काबिल। अच्छा, आप सच में प्रधान है या ऐसी आपका? मार्केट प्रेसिडेंट मैं 26 साल इस मार्केट। अच्छा, देखिए ये बड़ी चीज़ सामने आई निकल कर। ये हमारे भाई जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं इस मार्केट में, जहाँ पर हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, इस मार्केट के 26 साल से प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, यही बात। अच्छा प्रधान जी, अब एक बात बताइए, चल क्या रहा है शहर में, विधानसभा में, चुनाव में? चुनाव में ऐसा है, जोर तो सभी का है, जो भी है। जैसे वोटिंग होगी उसके बाद ही, जो गिनती होगी उसके बाद ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन हम जो है इस टाइम जो है बीजेपी की जो है फुल बहुमत से। निखिल मदान साहब? हाँ जी, हाँ जी, निखिल मदान। अच्छा प्रधान जी, क्योंकि आप प्रधान हैं और कारोबारियों को आप साथ लेके भी चलते होंगे, सुख दुख में साथ खड़े रहते होंगे, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, दोनों नेताओं में फ़र्क क्या है? फ़र्क ऐसा है, इसमें कोई फ़र्क की बात नहीं। जैसे अब मान लो पहले, अब 4.5 साल, 4.5 साल हो गए पवार जी को, तो कोई काम दिखा नहीं यहाँ पे। अपने एरिया में तो कोई काम दिखा नहीं, ये 5 साल में कभी नज़र ही नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। और बीजेपी के जो ये मेयर बने हैं, 3.5 साल में इन्होंने बहुत कुछ किया है, सोनीपत के लिए भी बहुत कुछ किया है, हर जगह के लिए। मतलब जिसने भी जो काम कहा है उनका काम जो है तुरंत हुआ है। अब आचार संहिता लगने की वजह से जो काम रुके पड़े हैं वो भी मतलब आगे होने ही हैं। अच्छा, जैसे इलेक्शन समाप्त होंगे, आचार संहिता समाप्त होगी, तो वो काम भी होने ही है। इन्होंने काम करके दिखाया है मेयर ने, और सबसे बड़ी बात है कि ये काम करने की रुचि भी रखते हैं और सबसे प्यार से पेश आते हैं। सबसे बड़ा हो छोटा हो, सबसे मेल जोल रखते। व्यक्तिगत तौर पर बहुत विनर इंसान है, लोगों के काम आने वाले, ये कह रहे हैं? बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? आपका? मेरा विक्की। विक्की भाई, क्या चल रहा है चुनाव में? कुछ नहीं, चुनाव से ही चल रहा है। बिल्कुल। किसका चल रहा है? एक तरफा कांग्रेस की जीत है जी। हाँ जी, ये तो मामला टाइट हो गया। देखिए अब थोड़ा सा समझ में आएगा, अब आएगा। हाँ जी, ये ऐसा है, हर एक ने अपने व्यू देने हैं, ठीक है, अपने अपने। देखिए हम आपको एक बात बताएं प्रधान जी, हम दरअसल 8 से 10 विधानसभा कवर कर चुके हैं, हाँ जी।
और नाउ नोएडा हमारा एक लौटता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम एज इट इज, हम कट को भी पेस्ट नहीं करते, हम दिखाते हैं, हम किसी के साथ नहीं जाते, हमें न्यूट्रल दिखाना है, इसलिए हम आपके पास में आए हैं। ऐसा है, सुनो मेरी बात, सबके अपने अपने व्यू हैं, सबने अपना व्यू देना है, ठीक है जी, विचार सबके अपने हैं, सबके अपने अपने विचार है, वोटिंग सबकी अपनी है, सबका अधिकार है, जो भी जिसको भी वोट देना चाहेगा सबका अपना अपना अधिकार। इनकी भी सुन ले फिर, बताओ जी भाई साहब। मैंने तो बता दिया आपको, कांग्रेस ये तो कह रहे हैं हमारे प्रधान जी, तो कह रहे हैं कि भैया अब यहाँ पर तो रोल, तो बीजेपी का जो निखिल मदान है वो यहाँ का कच्चे क्वार्टर का है, इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। पड़ोसी होने का हक नहीं मारे, पड़ोसी होने का हक नहीं मारे हैं। आप कौन सा हक नहीं मारे? मैं तो देशवासी होने का हक नहीं मारा हूँ। वो कैसे? क्योंकि कांग्रेस के साथ हूँ मैं, स्टार्टिंग से कांग्रेस का। एक बार बताया भाई साहब, बुरा मत मानना, कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी के साथ में होना, देश के साथ में होना कैसे हो जाता है? नहीं, देश के ही साथ हूँ मैं, कांग्रेस की पार्टी ने सदा देश के लिए अच्छा किया है, हमेशा के लिए। कब बुरा किया बताओ? मोदी ने तो हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया, गरीब से गरीब को लड़वा दिया, सबको लड़वा। ये तो खैर ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ। जीएसटी कर दी, पहलवानों को घसीटा रोडों पे, और किसानों को 700 किसान बॉर्डर पे मारे गए हमारे, बताओ। देखो ये बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, ये 3 चीजें भाई साहब ने बताई, ये बड़ा मुद्दा है किसानों का। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 100% आ रही है, बीजेपी का सफाया साफ हो रहा है। अच्छा भाई साहब, पहले तो आप एक काम करो, एक प्लेट जरा पानी पूरी लगाओ, क्योंकि सोनीपत में आए और यहाँ के स्वाद न लें तो फिर मजा जो है ना किरकिरा हो जाएगा। ऐसी लगा के दे दो, 3-4 लगा के दे दो, ऐसी बात करते रहेंगे। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप थोड़ा सा आगे को आ जाओ। देखो किसानों की बात इन्होंने कही, 700 किसान बॉर्डर पर मारे गए, पहलवानों को घसीटा गया, ये बात इन्होंने कही। ये पिछले वो रिसेंट मुद्दे हैं और उत्तेजित मुद्दे हैं, ट्रेंडिंग वाले मुद्दे, जो लगातार कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और बीजेपी को बैकफुट पर लेके आ रहे हैं। इन मुद्दों से क्या वाकई बीजेपी हरियाणा के अंदर या सोनीपत के अंदर बैकफुट पे जा रही है? बीजेपी तो चली गई है बैकफुट पे। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी चली गई है, ये तो नाम मात्र रह रहा है जो है कुछ। भाई साहब एक बात बताओ, 8 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा कौन रह रहा है कौन जा रहा है। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, आपने कहा कि बीजेपी जो है काम नहीं करती, कांग्रेस जो है देश के हित में काम करती है। कांग्रेस ने तो स्टार्टिंग से देश के हित में किया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जितने एम्स बनवाए हैं, जितने सब कुछ देश को दिया है, वो कांग्रेस ही है। ठीक है, बताओ। अच्छा ये प्रधान जी और ये भाई साहब हमारे खड़े हुए थे, इनको दिखाइए जरा थोड़ा सा, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा क्या था यहाँ पे, क्या नहीं हुआ था अभी? हाँ, कूड़ा था, वो काम क्यों नहीं हुआ? काम तो हमारी सरकार में काम हुआ है, जो कूड़ा था यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के मेयर थे निखिल मदान, तब काम किया है उन्होंने। बात सही है जी, सरकार में काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है भाई साहब आप आओ, काम किया है। आप आओ थोड़ा आइए, आप आइए। हार के डर के हमारे सुरेंद्र पवार जी को जेल में भेज दिया बीजेपी ने। ठीक है, निखिल मदान उनकी पार्टी में था, पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया, वो डर के भाग गया। बात तो इनकी जायज है भाई साहब, क्योंकि निखिल मदान साहब ने जो काम किया उस वक्त वो कांग्रेस के मेयर थे। कांग्रेस के मेयर तो थे, पर उन्होंने जो काम अब किया अपने मैं बताता हूँ, कांग्रेस के मेयर थे, बीजेपी में तो अभी आए 2 महीने से। वो यहाँ टिकट देके कविता जैन को रुला दिया उन्होंने। ऐसा क्यों? ठीक है, पैसे देके टिकट लिए उन्होंने। ये तो इसलिए पैसे निखिल मदान का गढ़ है यहाँ पे, कच्चे क्वार्टर में वो रहता है। देखिए गढ़ हो, देखिए मुद्दों पे बात होगी, राजनीति पे बात होगी। मैं ले रहा हूँ ना आपका जवाब ले तो रहा हूँ मैं। पूरा रह गया है वो, इस टाइम अगर मेयर के होते हुए जो काम भी आचार संहिता की वजह से अधूरा रह गया है, वो अब पूरा होगा। एमएलए बनने के बाद अब पूरे होंगे सब काम। कौन सा काम अधूरा रह गया है? सारे काम तो पूरे किए। काफी काम जो पानीपुरी की प्लेट आ गई है, सोनीपत की पानीपुरी की प्लेट है। हमारे दिल्ली में इसको गोलगप्पे कहते हैं, मुंबई में पानीपुरी कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं जी? गोलगप्पे कहते हैं। थोड़ा चलते चलते स्वाद का थोड़ा सा ये ले लेते हैं। सर आप लेंगे? लीजिए थोड़ा। ले लो, आप भी ले लो। वाकई लाजवाब, उम्दा। भाई टिश्यू दे दो जरा, बहुत ही उम्दा टेस्ट है। बात राजनीति की हो रही है, खाना खिलाना, चाय सजाना, हुक्का ये ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। प्रधान जी, क्या काम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि एमएलए साहब को करवाने थे लेकिन नहीं करवा पाए? देखो जी, ऐसा है, 4.5 साल में जो एमएलए साहब बने थे, पवार साहब बने हैं, उससे पहले तो खूब आए, कच्चे क्वार्टर में भी खूब आए, हर जगह गए हैं। लेकिन बनने के बाद कच्चे क्वार्टर में, एमएलए बनने के बाद एक बार भी कच्चे क्वार्टर में नहीं आए। उसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब तो फिलहाल जो मेयर 3.5 साल से मेयर बनाए, मेयर को जो भी जिसने भी जाके कहा है भी हमारे यहाँ सड़कें होनी चाहिए, हमारे यहाँ पाइपलाइन होनी चाहिए, सीवरेज होने चाहिए, सब कुछ
मिला ही है, बना ही है सब कुछ। अच्छा, इस बात का जवाब ले लें पहले कि वो आए क्यों नहीं। ऐसा है, सुरेंद्र पवार जी मार्केट में भी आते हैं, यहाँ दुकान में आग लगी थी, 50,000 रुपए दे के गए थे यहाँ पे आके। और एक ऐसा इंसान है सोनीपत के अंदर, सुरेंद्र पवार। ठीक है, उस टाइम जैन साहब भी आए, पवार साहब भी आए। मेरी बात सुनो, सुरेंद्र पवार पूरे सोनीपत में ऐसा आदमी है, कहीं पे भी अपना करके देख लो आप सर्वे, जो जनता के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है और मदद के लिए। एक निहायती शरीफ इंसान है वो, और हर एक गरीब की मदद करता है वो, चाहे छोटा गरीब हो चाहे बड़ा गरीब हो, सबकी मदद करता है, सबको एक नजर से देखता हो। निखिल मैदान की तरह नहीं है वो। जी कहानी तो कुछ कहीं और जा रही है। देखो जी, ऐसा है, बात तो ठीक है, मदद तो हर एक की करनी चाहिए। अगर जो गरीब किसी के पास भी चला जाएगा, अगर मदद करेगा तो वो अच्छा ही माना जाएगा। ये तो आपका जी प्रधान जी कुछ कह रहे थे? नहीं ठीक है, ना ठीक है, बहुत अच्छा है। आप कुछ कह रहे थे भैया, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नाम बताओ पहला। मेरा नाम है जी हिमांशु बत्रा, ठीक है। हाँ जी, ये जो है ना मीडिया सारा, बुरा मत मानना मेरी बात का, अल्फाज थोड़े से अल्फाज नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने यहाँ पे आने से पहले कहा था, मैंने ये कहा था कि ना तो हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ना बीजेपी के लिए काम करते हैं, हम करते हैं देश के लिए काम। आप हमारे लिए बात करना, फिर जो नहीं कर रहा। कुछ मीडिया ऐसा है जो मोदी ने खरीदा हुआ है, ठीक है। राहुल इतना निहायती शरीफ बंदा है, उसकी बात को घुमा फिरा के ना ऐसा बना देते हैं, उसको पागल करार कर देते हैं। कल एक वीडियो आ रही थी, एक मंत्री के ऊपर कुछ गिर गया, उसने अपना हैंकी निकाला और उसने साफ करा। विपक्ष ने यह पकड़ लिया कि उसने साफ क्यों करा। बताओ इसमें क्या दिक्कत? नहीं, पुरानी वीडियो थी मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर कुछ। अच्छा, कल का कुछ और सीन हुआ? कुछ और सीन है, वो गिर रहा था, उसके ऊपर उसने अपना हैंकी निकाला और साफ करा। बताओ इसमें क्या बुराई है? शरीफ आदमी अगर ऐसा करता है, क्या बुराई है? वो गनमैन से समोसा पूछता है खाना है तो उसको भी वो कर देते हैं, कहते हैं जी क्यों पूछा। ठीक है, ये सिर्फ मोदी जो है ना एक षड्यंत्र रचता है उसके खिलाफ, और कुछ नहीं है। आज तक बताओ, जब देश आज़ाद हुआ कांग्रेस के राज में तो हुआ, किसके राज में हुआ? नहीं तो भीख मांग रहे थे, आज अंग्रेजों का राज था, सब कुछ था। नहीं, उस वक्त पे तो कोई ऐसा वो नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, तैयार नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि नहीं बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू साहब जो है उस वक्त पे अस्तित्व में थे और वो देश की लड़ाई लड़े थे, गांधी जी भी थे। उनका परिवार तो वो हुआ ना, कुर्बान हुआ ना, तब मोदी पार्टी अस्तित्व में, तब मोदी नीचे बैठा करता, तब क्या था? आज ये 10 साल से सब कुछ होने लग गया। आज तक हमारे बच्चे आज तक हमारे बच्चे ये नहीं पूछते थे कि पापा ये मुसलमान है या हिंदू है, टीवी में आज पूछने लगे हैं। आज पूछने लगे हैं वो, ये देख के कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। आज तक नहीं पूछा था उन्होंने, ये सब जहर भरी गई। श्रीनगर में जो नरसंहार हुआ था, किसने किया था बताओ? उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? किसने किया? अच्छा रुकिए। अच्छा, किसने किया था? वो नरसंहार किसने किया था? उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी थी, तब एक्शन कौन लिया उन्होंने? मोदी के राज में नहीं हो गया, गर्दन काट के ले गए थे। मोदी के राज में क्या नहीं हुआ? नोटबंदी होगी, हरियाणा बेरोजगार हो गया, नशे में नंबर 1 हो गया, बदमाशी में नंबर 1 हो गया, और क्या नाश होगा? किसी दुकानदार का काम नहीं है यहाँ पे, सारे भीख मांग रहे हैं। नोटबंदी किस कारण की थी? नोटबंदी इस कारण हुई कि भाई जो जाली नोट थे वो भी बंद हो जाएंगे। प्रधान जी एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए सुनिए, लेकिन उससे जो है नोटबंदी को बड़े बड़े देश के अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने जो है विफल करार दिया है। वो क्यों दिया है करार? इसलिए दिया है क्योंकि जिस मकसद के तहत नोटबंदी की गई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ। हालांकि काम अच्छा था, काला धन लाने के लिए, ब्लैक मनी की बंद करने के लिए यही जो है उन्होंने नोटबंदी की थी। काला धन कौन सा वापस आया है? हमारा छीन लिया। कौन सा आपका कैसे छीना? सारा ही छीन लिया, पब्लिक भिखारी बना दी है। बैंकों के बैंक जो लोन लेने वाले 50 बंदे आ जाते दुकान पे। पहले राहुल के राज में कोई था? राम मंदिर नजरों में डाल दिया हमने, राम मंदिर बनाया जी। अरे खोज में पीछे नहीं होगा, राम मंदिर के जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड मैं आपकी सुन रहा हूं, एक सेकंड। देखिए, राम मंदिर का जिक्र यहाँ पे आया तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये सोनीपत वो शहर है, ये वो शहर है जहां पर सैकड़ों साल पुराना एक मज़ार यहीं पे मामा भांजे के नाम से जाना जाता। वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते हैं। तो यहाँ पे सोनीपत में तो खासतर हिंदू मुस्लिम बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार यहां से उमड़ रहा। आप प्यार दिखाओ। नहीं, हमारा तो प्यार सारी बिरादरियों से, 36 बिरादरियों से प्यार करते हैं हम। तो किसी से नफरत नहीं करते बीजेपी की तरह। हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते हम, ठीक है ना? पहले कोई था और अब मोदी के राज में हिंदू मुसलमान हुआ। ये जो भी कुछ हुआ, और जो दंगे हो रहे हैं, शिमला में दंगे हो रहे हैं, जो इनकी मजारे तोड़ी जा रही मुसलमानों की। हमने तो कोई गलत नहीं किया ना। राहुल गांधी के राज में कभी गलत नहीं हुआ, सारा नाश मोदी के राज में हुआ। नोटबंदी, जार आरक्षण, पहलवान आरक्षण, ठीक है। क्या पता क्या हुआ है, क्या पता क्या हुआ है। अपनी जगह रहे, हम भी अपना रह रहे हैं यार। ये तो ऐसा तो देश है, सारे को यहाँ पे हर एक को वो मिलती है।
इस बात से तो प्रधान जी भी हामी भर रहे हैं। प्रधान जी, देश तो चलना ही है जी, जो राज कोई भी करेगा देश तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये अच्छा कैसे चलेगा? जैसे ये बताने मोहब्बत से या नफरत से? मोहब्बत से चलना चाहिए। देखो अब बीजेपी है, चल तो मोहब्बत से ही रहा है और सभी को मोहब्बत से ही रहना चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम है तो सब भाई भाई, ठीक है जी। 36 बिरादरी सभी भाई हैं आपस में, और भाई जैसा ही प्यार रहे, हम तो यही चाहते हैं देश में जो है सभी का प्यार रहे। चलिए बहुत बढ़िया। खैर यहाँ पर हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे प्रधान जी, हमारे भाई, ये सबके अपने अपने अलग अलग विचार, सबके अपने अपने अलग अलग थॉट्स। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है आज यहाँ पर। अस्तित्व की लड़ाई इसलिए है क्योंकि काम, कारोबार, विकास, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम चीज़ों की लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर सोनीपत में ख़ास तौर पर यह देखा गया कि एक पार्टी विशेष, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आए सामने जो इनके भी ठीक हैं, इनके भी ठीक हैं। चुनाव का तय अब हरियाणा की जनता को करना है। अब हरियाणा की जनता किसके पाले में जाके बैठेगी, किसको वोट देगी, ये आप लोगों को तय करना है। जो आपके औलाद, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करे, फ्यूचर की बात करें, आप उसको वोट देना और वोट ज़रूर करना, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जब आप वोट करेंगे तभी तो हम सरकार मिलेगी, और सरकार मिलेगी तो हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के काबिल बनेंगे, ताकि अपने लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचा सकें और विकसित देश की शुरुआत कर सकें। ख़ास तौर पर एक मैसेज यहाँ पर मैं सोनीपत की धरती से देना चाहूँगा। जो मोहब्बत यहाँ पर मामा भांजे मज़ार पे मिल रही है, वही मोहब्बत देश में कायम कीजिए। संविधान के तहत जो है करते रहिए। एक बात कुछ और बीच में आ गई, वो सुन लेते हैं। देखो दुकानदारों के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। व्यापारियों के लिए जीएसटी की मार दी, जीएसटी की हमारे को चोट दी उन्होंने, धंधा बंद हो गया। नोटबंदी की उन्होंने हमें चोट दी, धंधा बंद हो गया हमारा, मरे हम। अब इन्होंने एक ऐसी ऐप बना दी है, धनिया लेना हो 100 ग्राम, घर के बाहर 5 मिनट मोटरसाइकिल आ जाएगी जी, धनिया के साथ बिस्कुट का पैकेट भी फ्री देगी। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, रेडी वाले कहाँ जाएंगे? इस पर कोई लगाम लगाए ना, इस पर ऐसा टैक्स लगाए कि धनिया आए ना आपके घर के बाहर, ऐसा मोटा टैक्स लगा दे, ऑनलाइन शॉपिंग खत्म हो जाए। ये बड़ा मुद्दा है। जितनी फैसिलिटी घर के बाहर मिल रही है ना, उतनी फैसिलिटी जो है उससे थोड़ा सा जो है नुकसान तो हुआ है। नुकसान छोटे कारोबारियों को हुआ है, क्योंकि दुकानदारों को हुआ, क्योंकि वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे। ऐप पे गए, ऑर्डर किया, घर पे ऑर्डर मिल गया। बहरहाल हरियाणा चुनाव से जुड़ी लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, और भी ज़्यादा विधानसभाओं में हम जाएंगे, गाँवों में जाएंगे, वहाँ के रिएक्शन आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। हरियाणा सोनीपत से नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।